आया का। और हम देखते हैं कि जो आया का होती है फिर वो सो जाती है और हम देखते हैं कि सीन कट होता है और सीन यहाँ पे दिखाया जाता है सुबह हो रही होती है और सुबह के 6 बज रहे होते हैं और आया का मतलब अलार्म बज रहा होता है। आया का फिर उठ जाती है और क्योंकि आज आज के दिन आज संडे का दिन रहता है तो आज के दिन सभी का छुट्टी रहती है और आया की स्कूल की छुट्टी रहती है। तो जो आया का होती है फिर वो मतलब सुबह का मतलब ब्रेकफास्ट बनाने चल जाती है, खुद के लिए भी अपनी मॉम के लिए भी। तो आयाका होती है ना फिर वो अपने मतलब मॉम के लिए मतलब फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है और हम देखते हैं कुछ समय बाद वो अपना ब्रेकफास्ट बना देती है अपनी मॉम के लिए और फिर वो अपनी मॉम को उठाती है और वो बोलती है मॉम मैंने ब्रेकफास्ट पूरा बना दिया है। तो आयाका की मॉम होती है वो बोलती है कि तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आयाका। तो हम देखते हैं कि आयाका होती है ना अपनी मॉम को मतलब ब्रेकफास्ट दे देती है और फिर बोलती है कि मॉम अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर मैं आपको दवाइयाँ भी दे दूँगी। और तो हम देखते हैं कि आयाका की मॉम होती है बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आयाका। और हम देखते हैं कि आयाका होती है ना वो बोलती है मैंने आपका ब्रेकफास्ट रख दिया है। तो हम देखते हैं कि आयाका और उसकी मॉम दोनों ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि आयाका होती है बोलती है कि मॉम मैंने आपके टैबलेट्स रख दिए हैं वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि आयाका की मॉम होती है बोलते ठीक है आयाका अब जाके तुम्हें बहुत सारे काम होंगे ना, स्कूल के भी काम हो सकते हैं तो तुम जाके ऐसा करो तुम अपने रूम में चले जाओ, मैं बाकी सब देख लूँगी। तो आयाका होती है बोलती जी मॉम। फिर आयाका होती है ना फिर अपने रूम में आ जाती है। तो हम देखते हैं जैसे अपने रूम में एंटर करती है ना तभी हम देखते हैं कि उसकी जो बैच पे कॉल आता है। तो आयाका का मतलब आयाका को ना जो रात को जो इंसिडेंट होता है उसे भूल जाती है, मतलब उसको याद नहीं रहता है। तो वो अचानक सोचती है कि अरे बच क्यों रहा है बैच और हम देखते हैं कि वो सोचती है अरे हाँ मैं तो परमैन हूँ ना, मैं भूल गई थी। तो हम देखते हैं कि आयाका होती है वो बैच को पिकअप करती है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे बैडमैन होते हैं और बैडमैन होते बोलते हैं कि आयाका मैं मतलब बता देते हैं आयाका को कि तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि कल मैं सभी परमैन्स को इकट्ठा करूंगा तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि आयाका होती है जी जी बैडमैन मुझे पता है। तो बैडमैन होते हैं ना वो आयाका को बता देते हैं कि कहाँ पे आना है। तो हम देखते हैं कि जो आयाका होती है बोलती जी बर्डमैन मैं आ जाऊंगी उस जगह पे, मतलब बता देते हैं बर्डमैन। तो आयाका होती है बोलती जी बर्डमैन मैं अभी पहुंचती हूँ। तो हम देखते हैं कि फिर बर्डमैन बाकी परमैन्स को फिर कॉल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होते हैं ना वो मिस्सो को बैच पे कॉल करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो सो रहा होता है और हम देखते हैं कि मिस्सो को बैच पे कॉल आता है तो वो झटकी छोड़ जाता है। वो सोचता है कि कौन है सुबह सुबह संडे के दिन में सही से सोने नहीं देता। और हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है ना वो अपना बैच को फिर पिकअप करता है और बोलता है कि कौन है। तो हम देखते हैं कि ये वो तुम अभी तक सो रहे हो मिस्सो। तो मिस्सो होता है बोलते जी बर्डमैन की क्या संडे है ना। तो बर्डमैन होते बोलते ये सब बात छोड़ो। फिर वो बर्डमैन ने बता देते हैं मिस्सो को भी कि यहाँ पे आना है तुम्हें। तो हम देखते हैं बाकी सब बर्डमैन्स को भी मतलब बोल देते हैं मतलब बर्डमैन। तो हम देखते हैं कि फिर जो मिस्सो होता है वो सोचता है कि क्या हुआ बर्डमैन भी आज सुबह की सुबह मुझे मतलब कि एक हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलती है उस पर भी मुझे सुबह सही से सोने नहीं देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है फिर अपना वो अपने रोबोट को ऑन करता है, फिर वो परमैन सेट पहन के वो निकल जाता है और सीन यहाँ पे दिखाया जाता है सही परमैन्स मतलब आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब आयाका भी पहुंची नहीं होती है। तो वहाँ पे परमैन पाको और बूढ़ी पैन सब रहते हैं मतलब बर्डमैन के पास। तो बर्डमैन होते बोलते कि मैंने कहा था ना कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक न्यू परमैन की जरूरत है तो मैंने एक न्यू परमैन बना दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही बर्डमैन जब ये बात बोलते हैं तो पाको काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि न्यू परमैन क्यों, प्लीज़ कोई लड़की ना हो, प्लीज़ कोई लड़की ना हो, मतलब पाको पता इनसाइड से सोच रही होती है। तो हम देखते हैं कि फिर तभी हम देखते हैं कि दूसरी साइड फिर आयाका एक लड़की मतलब आयाका आ जाती है और बोलती है कि हेलो परमैन्स। तो हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होते बोलते हैं कि ये इसका नाम आयाका है और मैंने इसको परमैन बना दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये क्योंकि ये इसको आज इसका परमैन ड्यूटी का पहला दिन है तो प्लीज़ इसकी मदद करना। तो हम देखते हैं कि जो परमैन होते हैं और पयान होता है और वो भी होते हैं मतलब वो तीनों मतलब आएगा की ओर देख रहे होते हैं और तीनों मतलब कुछ ज़्यादा देख रहे होते हैं उस आएगा की ओर। और दूसरी पाको होती है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, वो सोचती है कि आप तो फंस गए, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और हम देखते हैं कि जो परमैन होता है वो क्योंकि प्ले बॉय रहता है तो वो आएगा के पास आता है, बोलता है मैं परमैन नंबर 1 हूँ और मैं लीडर हूँ, तो पता है आएगा। तो हम देखते हैं कि जो आयका होती है बोलती तुम्हारा नाम क्या है परमैन। तो परमैन होता है बोलता है मेरा नाम मिस्सो है। और हम देखते हैं कि पैन भी फिर ऐसा मतलब वो प्ले बॉय जैसा हरकतें कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि दूसरे जो जो बर्डमैन होते हैं बोलते हैं कि तुम सब ऐसा करना बंद करो, तुम भूल रहे कि मैं तुम्हें यहीं पर खड़ा हूँ तो मेरे सामने ये सब चीज़ कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होता है सॉरी बर्डमैन। तो बर्डमैन होते बोलते हैं कि बात कुछ ऐसी है ना कि क्योंकि आयाका भी नहीं है तो तुम्हें उन सब आयका की जाके मदद करनी है, ठीक है। और आयका को बोल देते ना कि बर्डमैन की तुम्हें जो भी कोई दिक्कत हो ना बता देना मुझे आयका। तो हम देखते हैं कि जो परमैन होता है ना वो सोचता है कि पर बर्डमैन आप हमसे तो बहुत अजीब हमसे तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हो, पर आयका से तुम आप इतने प्यार से की बात करो। तो बर्डमैन इस बात पर कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर बर्डमैन होते हैं फिर वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी तुम सब देख लेना। तो हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो फिर सभी हम देखते हैं कि आयका से मतलब परमैन पाको मतलब कि हम देखते हैं परमैन और पायन और बूबी मतलब तीनों बातें करने जाते हैं। तो हम देखते हैं फिर आयका का जो ध्यान होता है पाको को पड़ता है। तो आयका होती है ना बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आयका फिर वो पाको के पास आती है, बोलती तुम्हारा नाम क्या है। तो पाको होती है बताती है मेरा नाम तो एक सीक्रेट है, मैं किसी को बता नहीं सकती, पर मुझे तुम पाको बुला सकती हो।
तो हम देखते हैं कि जो आयका होती है बोलती है ऐसी बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो हम देखते हैं कि जो पाको शर्मा जाती है, बोलती है मैं इतना भी अच्छी नहीं हूँ। और आयका जो पाको होती है वो सोचती है कि आयका कितनी अच्छी है इनसाइड से। तो हम देखते हैं कि जो आयका होती है ना बोलती है कि पाको तुम्हें पता है कि मैं इस आज मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकती हो पाको। तो पाको होती बोलती है कि क्यों, परमान और पयान भी तो है। तो आयका होती है ना बोलती है पता नहीं क्यों मुझे तुम ज़्यादा अच्छी लगी। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है बोलती है कि ठीक है आयका। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आयका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और क्योंकि वो आज उसका पहला दिन है मतलब परमानेंट ड्यूटी का। तो हम देखते हैं कि जो आयका होती है ना वो बोलती है कि पर हम परमानेंट ड्यूटी कब करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है बोलती है कि आज हम शाम में करेंगे परमानेंट ड्यूटी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो परमान होता है बोलता है कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, मैं मुझे सोना है और मुझे खाना मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है अभी। तो हम देखते हैं कि जो परमान होता है ना वो चले जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, मतलब जो पयान होता है बोलता है मुझे आराम करना है, आज मैंने पूरा वीक बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो सभी परमानेंट्स होते हैं फिर वो चले जाते हैं अपने अपने घर। तो हम देखते हैं दूसरी ओर जो पाको का सीन दिखाया जाता है। पाको होती है ना वो अपने रोबोट से बात कर रही होती है और बोलती है कि अपने रोबोट से पता है तो मैं वही चीज़ की मुझे वही जो तुम मुझे कह रहे थे ना वही चीज़ हो गया। पता तुम्हें हमारा जो एक न्यू परमान मतलब बटमैन हमारा बना दिया है, वो परमान और कोई नहीं, वो भी एक लड़की है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और वो सोचती है पाको की रोबोट होती है, वो बोलती है कि तुम्हें इससे डरने वाली बात क्या है, वो लड़की कैसी है पहली बात। तो जो पाको होती है बोलती है लड़की तो काफ़ी अच्छी है पर फिर भी। तो पाको की रोबोट होती है बोलती है फिर भी क्या। तो पाको होती है बोलती है कि पर परमान उसके सामने बहुत ज़्यादा प्ले बॉय जैसा बिहेव कर रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पाको की रोबोट होती है बोलती है पता नहीं वो ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो पाको होती है बोलती है क्या पता, मुझे बिल्कुल पसंद ना करता हो परमान। तो हम देखते हैं कि जो पाको की रोबोट होती है बोलती है कि क्या पता, तुम्हें वैसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए बात। तो पाको होती है बोलती है कि मुझे सोचू क्यों ना, मैं परमान को पसंद जो करती हूँ और ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। तो पाको की रोबोट होती है बोलती है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि परमान को कि तुम उसको ज़्यादा पसंद करती हो एज़ कम्पेयर अदर। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है बोलती है तुम सही कह रही हो। और आज का दिन मुझे पता नहीं कि आज परमान क्या क्या आज परमान की ड्यूटी में आज उसका पहला दिन है, तो मुझे खुद नहीं पता कि वो कैसी है। अभी तो मैं उससे बस मिली हूँ और इनसाइड से वो कैसी है मुझे नहीं पता। तो पाको की रोबोट होती है बोलती है देख के लगता है तो है वो अच्छी होगी शायद। तो पाको होती है बोलती है मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। और दूसरा हम सीन कट होता है और सीन दिखाया जाता है मिस्सो का। मिस्सो होता है ना अपने रोबोट से बात कर रहा होता है, मतलब वो अभी दोपहर हो रही होती है तो वो अपना ब्रेकफास्ट ही तो कर चुका होता है। और मिस्सो होता है ना रोबोट से बात कर रहा होता है और मिस्सो का रोबोट उसका होमवर्क कर रहा होता है। तो मिस्सो का रोबोट होता है बोलते तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर रहा हूँ, तुम्हें पता अगर मैं ये बात बटमैन को बता दूँ तो बटमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे तुम पे। तो मिस्सो होता है बोलता है कि सॉरी रोबोट प्लीज़ कर दो ना, मैं तुम्हें इसके बिना पैनकेक दूंगा, तुम अगर मेरा होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हें एक पैनकेक दूंगा। तो मिस्सो का रोबोट होता है बोलता है ठीक है तुम मुझे लालच मत दो। तो हम देखते हैं कि जो मिस्सो का रोबोट फिर वो होमवर्क कर रहा होता है मिस्सो का।